फिल्म की शुरुआत में हम शेल्बी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो काफी उदास और रोते हुए गाड़ी चला रही होती है। साथ ही वो सिगरेट भी फूंक रही होती है कि तभी उसका सिगरेट नीचे गिर जाता है, जिसे उठाने के चक्कर में वो सामने खड़ी लड़की को देख नहीं पाती और अपनी गाड़ी से उसे टक्कर मार देती है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब ये सीन कुछ दिनों पहले के समय पर मुड़ जाता है, जहां माइक नाम का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड एलिजाबेथ के साथ होता है, जो उसे इस वीकेंड पर रेस्टोरेंट चलने की बात कहती है। साथ ही माइक वो इंसान है जो कुछ सालों पहले शेल्बी के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन अब उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है क्योंकि माइक के हिसाब से शेल्बी का मिजाज काफी अजीब हो गया था। इसलिए वो उस रेस्टोरेंट में जाने से मना करता है क्योंकि वो रेस्टोरेंट शेल्बी का था, लेकिन उसके स्कूल के सारे दोस्त भी वही आ रहे थे, इसलिए वो ना चाहते हुए भी वहाँ जाने के लिए मान जाता है। तभी वहाँ एडी नाम का लड़का आता है जो एलिजाबेथ का अच्छा दोस्त है। वो उसे अपने साथ किसी पार्टी में चलने को कहता है, लेकिन एलिजाबेथ ने माइक के साथ जाने से मन बना लिया था, इसलिए वो उसे मना कर देती है। दूसरी तरफ शेल्बी जब अपने रेस्टोरेंट में होती है कि तभी बैंक से रोलैंड नाम का एक आदमी उसके पास आता है, जो उसे ये बताने आया था कि काफी समय से पैसे ना देने के कारण शेल्बी का रेस्टोरेंट और घर दोनों ही जब्त कर लिए जाएंगे। पर शेल्बी जैसे तैसे उससे एक हफ्ते की मोहलत मांग लेती है। अब वीकेंड वाले दिन माइक और एलिजाबेथ दोनों अपने बाकी दोस्तों के साथ शेल्बी के रेस्टोरेंट पहुंचते, लेकिन जब उसकी नजर एलिजाबेथ पर पड़ती है तो उसे एकदम से गुस्सा आने लगता है, लेकिन तब भी वो अपना गुस्सा खत्म करते हुए उससे काफी अच्छे से बात करती है। जहां फिर दोनों जमकर शराब पीते। तब नशे में एलिजाबेथ शेल्बी को ये बताती है कि आज मैं माइक के घर वालों से मिलने जाने वाली हूँ ताकि वो हमारे रिश्ते के लिए मान जाए। इस पर शेल्बी उसे बहलाते हुए कहती है कि तुम अभी नशे में हो, अगर माइक के घर वालों ने तुम्हें ऐसी हालत में देखा तो वो तुम्हें गलत समझेंगे, इसलिए थोड़ा संभाल कर जाना। अब रेस्टोरेंट से बाहर आने के बाद माइक एलिजाबेथ को घर चलने के लिए कहता है, लेकिन वो ये कहकर मना कर देती है कि मैं अपना पहला इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहती। साथ ही एलिजाबेथ दूसरे शहर में रहती है, इसलिए वो आज की रात किसी होटल में गुजारने का तय करती है ताकि सुबह होते ही वो माइक के घर जा सके। माइक भी उसके साथ होटल में रुकने का सोचता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे मना करके अपनी गाड़ी ले वहाँ से जाने लगती है। लेकिन नशे में होने के कारण माइक उसे अकेले जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए माइक का कजन बिली जो एक पुलिस ऑफिसर भी है, वो माइक से कहता है कि तुम घर जाओ, मैं एलिजाबेथ को होटल तक पहुँचा दूंगा। जिस पर माइक मान जाता है और फिर बिली एलिजाबेथ को अपनी गाड़ी में बिठाकर होटल के पास छोड़ देता है, जिसके बाद वहाँ से चला जाता है। अब एलिजाबेथ रिसेप्शनिस्ट के पास आकर कमरा बुक करने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है कि यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है और दूसरा होटल भी यहाँ से 4 मील दूर है, जो जानकर एलिजाबेथ परेशान हो जाती है। साथ ही इस रिमोट लोकेशन पर उसके फोन में सिग्नल भी नहीं था, जिससे वो किसी को फोन भी नहीं कर पाती। इसलिए अब एलिजाबेथ पैदल ही आधी रात को सड़क से होते हुए किसी दूसरे होटल की तलाश में निकल जाती है, जहां वो आसपास से गुजर रहे सभी गाड़ी वालों से लिफ्ट भी मांगती है। पर तब अचानक से शैली की गाड़ी सामने आ जाती है, जो अनजाने में उसे टक्कर मार देती है और यही फिल्म की शुरुआत वाला सीन है। अब टक्कर लगने से शेल्बी काफी परेशान हो जाती है कि ना जाने मेरे से एलिजाबेथ का एक्सीडेंट कैसे हो गया, इसलिए वो तुरंत एलिजाबेथ को घर लाकर उसकी मरहम पट्टी करती है। साथ ही उसे एलिजाबेथ के बैग से उसकी गाड़ी की चाबी और दूसरे सामान भी मिलते हैं, जहां चाबी के ऊपर एलिजाबेथ और माइक का नाम लिखा हुआ था, जो देखकर शेल्बी को काफी गुस्सा आ जाता है। अब कुछ समय बाद जब एलिजाबेथ को होश आता है तो वो शेल्बी से अपना फोन मांगती है ताकि वो माइक को यहाँ बुला सके, लेकिन शेल्बी उसे यहाँ बहाना कर देती है कि फोन खराब हो गया है। पर यहाँ शेल्बी की बातों से हमें साफ प्रतीत हो रहा था कि मानो शेल्बी के दिमाग में कोई शैतानी खेल चल रहा हो, जो एलिजाबेथ के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। वहीं शेल्बी अपने रेस्टोरेंट आकर एलिजाबेथ की गाड़ी वहां से ले जाती है ताकि जब माइक यहाँ आए तो उसे शक न हो कि एलिजाबेथ आसपास ही है, क्योंकि शेल्बी ने ये प्लान बनाया होता है कि वो माइक के सामने ऐसा दिखाएगी कि एलिजाबेथ उसे छोड़कर चली गई है, जिससे उसे माइक के जीवन में फिर से वापस आने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि भले ही माइक अब उसे पसंद नहीं करता, पर वो अब भी उसे पसंद करती है और उसे फिर से अपने जीवन में लाने के लिए कुछ भी कर सकती है। इधर माइक बिली के साथ होटल आता है क्योंकि काफी समय से वो उसे फोन लगा रहा है, लेकिन एलिजाबेथ ने उसके एक भी फोन का जवाब नहीं दिया, जिससे उसे टेंशन होने लगती है कि कहीं एलिजाबेथ किसी मुसीबत में ना हो। लेकिन अब उसका शक यकीन में बदल जाता है जब उसे पता चलता है कि उस होटल में एलिजाबेथ नाम की कोई लड़की चेक इन की ही नहीं है। वो अब परेशान हाल में तुरंत शेल्बी के होटल आता है, इस उम्मीद में कि एलिजाबेथ अपनी गाड़ी के पास ही आई हो, पर शेल्बी ने तो पहली गाड़ी को गायब कर दिया था, जिस वजह से अब बिली भी घबरा जाता है।
वो माइक से कहता है कि मुझे दो ही सूरत नजर आ रहे, या तो एलिजाबेथ के साथ कुछ गलत हुआ है या फिर वो खुद से अपनी गाड़ी लेकर कहीं चली गई है। लेकिन माइक को ये बात समझ नहीं आती कि आखिर एलिजाबेथ उसे बिना बताए कैसे कहीं जा सकती है। दूसरी तरफ शेल्बी की गैर मौजूदगी में एलिजाबेथ घर में फोन ढूंढने लगती है ताकि माइक से संपर्क कर सके। तब फोन ढूंढते वो शेल्बी के कमरे में जा पहुंचती है, जहां पूरे कमरे में उसे शेल्बी और माइक की तस्वीर लगी दिखाई देती है। और ये तस्वीर उस समय की होती है जब वो दोनों रिलेशनशिप में थे, जो देखकर एलिजाबेथ दंग रह जाती है। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसे शेल्बी की गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है, इसलिए वो तुरंत कमरे के अंदर आकर सो जाती है ताकि शेल्बी को उस पर शक न हो। पर चालाक शेल्बी को इसकी भनक लग जाती है, इसलिए वो उससे गुस्से में कहती कि किसी के कमरे में उसकी अनुमति के बगैर जाना अच्छी बात नहीं है। जो इतना कहने के बाद एलिजाबेथ के पैर की उस हड्डी को तोड़ देती है जहां उसे चोट लगी थी। इससे एलिजाबेथ को काफी तकलीफ होती है और फिर शेल्बी उस कमरे को ताला लगाकर वहां से चली जाती है। अब आगे माइक शेल्बी से मिलने उसके रेस्टोरेंट आता है, इस उम्मीद में कि शायद जाने से पहले उसने शेल्बी से कुछ कहा हो। तब शेल्बी माइक के मन में शक के बीज बोने के लिए उससे ये कहती है कि कल रात जब मैं इसी रेस्टोरेंट में एलिजाबेथ से मिलने आई थी, तब वो किसी एडी नाम के लड़के के बारे में बात कर रही थी कि उसे उसके साथ रहना और घूमना काफी अच्छा लगता है। जो सुनकर माइक को भी थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगता है कि शायद एलिजाबेथ एडी के साथ पार्टी में गई हो, पर ये जानने के लिए उसके पास ना ही एडी का एड्रेस था और ना ही फोन नंबर जिससे वो एडी से संपर्क कर सके। पर माइक को ये भी डाउट था कि एलिजाबेथ उसे बिना बताए एडी के साथ तो नहीं जाएगी, हो ना हो कुछ और ही बात है। अब अगले दिन शेल्बी एलिजाबेथ के सलाइन में बेहोशी वाला दवा मिला देती है और कमरे का दरवाजा यूं ही खुला छोड़कर अपने गार्डन में सफाई करने लगती है। लेकिन चालाकी से एलिजाबेथ ने अपने हाथों से इस इंजेक्शन को निकाल दिया होता है, जिसके बाद वो तुरंत नीचे आकर माइक को फोन करने की कोशिश करती है। पर तभी शेल्बी कुल्हाड़ी लेकर वहां आ जाती है, जो एलिजाबेथ को धमकाते हुए कहती है कि अगर तुमने किसी को फोन करने का या यहाँ से भागने की कोशिश की तो इसी कुल्हाड़ी से मैं तुम्हें काट दूंगी। जो सुनकर एलिजाबेथ एकदम सहम जाती है और इस बार जबरदस्ती शेल्बी उसे बेहोशी वाला दवा देकर सुला देती है। इसके बाद अब वो एलिजाबेथ के बैग से एक ब्लेजर निकालती है जो वो माइक को गिफ्ट करना चाहती थी। इसलिए शेल्बी अब खुद ये तय करती है कि वो ये ब्लेजर माइक को गिफ्ट करेगी, क्योंकि वो काफी समय से ऐसे ही ब्लेजर माइक के लिए ढूंढ रही थी। वहीं बिली माइक को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि हो ना वो एलिजाबेथ एडी के साथ ही गई है, क्योंकि सारे सबूत यही इशारा कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, पिछले 3 दिनों में ना ही कोई लापता हुआ है और ना ही किसी के मरने की कोई खबर आई है। इसका मतलब है कि एलिजाबेथ एडी के साथ ही चली गई होगी, क्योंकि वो ऐसे ही तो कहीं गायब नहीं हो सकती। जो सुनकर अब धीरे धीरे माइक को भी बिली के बात पर विश्वास होने लगता है। वहीं यहाँ शेल्बी एलिजाबेथ को वही ब्लेजर दिखाती है जो वो माइक को गिफ्ट करेगी। तभी घर पर रोलैंड आता है, जो शेल्बी को याद दिलाने आया था कि उसके पास अब 3 ही दिन बचे। अगर इन 3 दिनों में उसने पैसे नहीं लौटाए तो बैंक उसका रेस्टोरेंट और घर जब्त कर लेगा। लेकिन अब जैसे रोलैंड घर से जाने वाला होता है कि तभी एलिजाबेथ उसे आवाज लगाकर बुलाने की कोशिश करती है, पर शेल्बी वहां आकर उसका ध्यान भटका देती है, जिससे रोलैंड वहां से चला जाता है। और एलिजाबेथ की इस हरकत से शेल्बी गुस्से में आकर उसे बाथरूम में ही लॉक कर देती है। अब एलिजाबेथ बाथरूम में कोई ऐसी चीज ढूंढने लगती है जिसकी मदद से वो यहाँ से बाहर निकल सके। तभी वहाँ उसे कुछ रिपोर्ट दिखाई देते हैं जो शेल्बी के माँ के थे, और उन रिपोर्ट से एलिजाबेथ को पता चलता है कि शेल्बी ने घर और रेस्टोरेंट को अपने नाम पर करवाने के लिए अपनी माँ को ही जहर देकर मार दिया, साथ ही ऑटोप्सी भी करवाने से मना कर दिया ताकि उसका राज कभी सामने ना आ पाए। जो जानकर एलिजाबेथ एकदम घबरा जाती है, क्योंकि जब उसने लालच में अपनी माँ को ही नहीं छोड़ा तो वो उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। इधर शेल्बी वो ब्लेजर लेकर माइक के पास आती है, जिसे पाकर वो एकदम खुश हो जाता है। लेकिन जब शेल्बी उसके क्लोज होने की कोशिश करती है तो वो उसे साफ मना कर देता है, क्योंकि वो अब भी एलिजाबेथ को ही पसंद करता है। पर इससे शेल्बी को काफी बुरा लगता है, जो गुस्से में घर आ जाती है। तब बाथरूम का दरवाजा उसे खुला दिखाई देता है, क्योंकि एलिजाबेथ ने स्क्रू ड्राइवर से उसे खोल दिया था। और फिर अचानक से एलिजाबेथ शेल्बी पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और टूटा हुआ पैर लेकर गाड़ी की तरफ भागती है। लेकिन वो लॉक निकलता है और बार बार ट्राई करने के कारण उसमें से अलार्म भी बजने लगता है, जिससे शेल्बी समझ जाती है कि एलिजाबेथ अभी कहाँ है। इसलिए अब वो तुरंत वहीं आकर उस पर हमला कर देती है। इसके बाद अब वो एलिजाबेथ को घर के बेसमेंट में बंद कर देती है। लेकिन तभी घर पर बिली आ जाता है
जो शेल्बी को एक स्कूल की सेरेमनी में इनवाइट करने आया था, जिसमें माइक भी जाने वाला है। पर ये देखकर शेल्बी घबरा जाती है कि कहीं बिली को एलिजाबेथ के बारे में पता न चल गया हो। पर बिली की आवाज सुनते ही एलिजाबेथ बेसमेंट से मीटर डाउन कर देती है, और जब शेल्बी के लाख मना करने पर भी बिली मीटर ठीक करने बेसमेंट में जाता है तो उसे वहाँ एलिजाबेथ दिखाई देती है, जो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे शेल्बी के चंगुल से बचा पाता, वहाँ शेल्बी आकर कुल्हाड़ी से बिली पर हमला कर देती है और फिर उसके ही गन से उसे शूट करके मार देती है, जो देख एलिजाबेथ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इधर माइक सेरेमनी में आता है, लेकिन तब शेल्बी की बदकिस्मती कहे या एलिजाबेथ की किस्मत, माइक ओब्लेजर पर एलिजाबेथ और उसका नाम मिल जाता है, जिस पर शेल्बी की नजर गई नहीं थी। जो देखकर वो समझ जाता है कि एलिजाबेथ शेल्बी के ही घर में मौजूद है, इसलिए वो तुरंत सेरेमनी छोड़कर भागते हुए शेल्बी के घर आता है और पूरे घर में उसे ढूंढने लगता है, जो भाग्य से उसे मिल भी जाती है। लेकिन तब शेल्बी आकर उनके पैर में गोली मार देती है, जो देखकर अब माइक उससे गुस्से में ये कहता है कि यही कारण था, मैंने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि तुम पागल हो। जो चीज तुम्हें पसंद होती है उसे किसी भी तरह हासिल करने की कोशिश करती हो, चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। जो इतना कहकर अब एलिजाबेथ को वहाँ से ले जाने लगता है। पर जैसे ही माइक एलिजाबेथ को लेकर घर से जाने ही वाला होता है कि तभी शेल्बी कुल्हाड़ी लेकर माइक के ही पीछे पड़ जाती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि चाहे वो कुछ भी कर ले, माइक उसके जीवन में कभी वापस नहीं आएगा। तब ये देखकर एलिजाबेथ वहीं रखे हेलमेट से शेल्बी पर हमला कर देती है और तब तक नहीं रुकती जब तक वो मर नहीं जाती, जिसके बाद माइक एलिजाबेथ को लिए वहाँ से चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि शेल्बी के अंदर अब भी कुछ जान बाकी है, जो अपनी उन लम्हों को याद कर रही होती है जो उसने माइक के साथ बिताए थे। जिसी यादगार पल के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।